द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वैसे ये आसान ही है, ये वाले में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, गेट reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 unit, length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, breadth is increased by 3 unit। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए उसने इंफॉर्मेशन दे दिया कि किसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट से घट जा रहा है, कब? जब आप उसके लेंथ को रिड्यूस कर दे रहे हैं और ब्रेड्थ को क्या कर दे रहे हैं? इंक्रीज कर दे रहे हैं। फिर उसने सेकेंड पार्ट में बोला है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब आप क्या किए हैं? इफ we increase if we increase the length by 3 unit, 3 यूनिट आपने लेंथ को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को क्या किया? 2 यूनिट से बढ़ा दिया। ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से। द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां तो सिंपली जो पूछा है उसी को आपको क्या ले लेना चाहिए? एक्स और वाई ले लेना चाहिए। लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड breadth of rectangle बी वाई। तो एक चीज और आप यहां लिख सकते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा? एक्स वाई होगा एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? एक्स वाई। एरिया फिक्स है, एरिया क्या हो गया? फिक्स हो गया। एरिया हमेशा क्या होगा? एक्स वाई होगा। क्यों? क्योंकि आपने लेंथ और ब्रेड्थ लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अगर आप लेंथ को x को क्या कर देते हैं? 9 यूनिट से रिड्यूस कर देते हैं, x को 9 यूनिट से रिड्यूस कर देते हैं, और ब्रेड्थ को क्या कर दे रहे हैं? ब्रेड्थ को आप 3 यूनिट से बढ़ा दे रहे हैं। तो जो हमारा एरिया आया था उसके साथ क्या हो जाएगा? एरिया विल इंक्रीज बाय, सॉरी रिड्यूस, ये क्या बोल दिया? लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, सॉरी देख भी नहीं रहे आप लोग, तो लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, एरिया विल रिड्यूस बाय 9, एरिया विल रिड्यूस बाय 9। बस इक्वेशन नंबर 1 के लिए आपने उपाय लगा लिया। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको कर दीजिए xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? प्लस 6। इक्वेशन नंबर 1। सब लोग का इक्वेशन नंबर 1 यही आया है, आप लोग अभी यही आया है। अब क्या कह रहा? चले जाइए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 पे। कह रहा इस बार क्या करो तुम, इस बार क्या करो, लेंथ को भी इंक्रीज कर दो और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दो, यानी x प्लस 3 कर दो
और y प्लस 2 कर दो, तो देखोगे कि जो एरिया है वो 67 यूनिट से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस फिर से सॉल्व कर लीजिए। xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसल, क्या बचा 2x प्लस 3y और ये प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस 6 होगा और ये हो जाएगा 61। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। यही आया क्या इक्वेशन नंबर 2? यही आया कि कुछ गड़बड़ कर दिए हम? यही है कि गड़बड़ है? यही आया ना? बस एक बार दोनों इक्वेशन आ गया, अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। कर पाएंगे कि भाई हम फिर इसको भी हम ही करना होगा? हाँ, कितना आया आंसर बोल दीजिए। x का वैल्यू, y का वैल्यू 9 है और x का वैल्यू 17। x का वैल्यू 17 आ गया और y का वैल्यू 9 आ गया। 9 यूनिट एंड 17 यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? दो इक्वेशन था, उसको सॉल्व करना था। इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, और दूसरे में दिया हुआ था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, और वहां क्या दिया था प्लस 6। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से, तो ये हो जाता आपका 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, और नीचे हो जाता 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 और 6 18। ये हो गया प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस 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 हो गया, तो ये माइनस 19y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 183 में 12 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 167, 169 कितना आ रहा है 171। ये भी नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव और नेगेटिव कटा, y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। एक बार y का वैल्यू 9 आ गया, इसको आप कहीं भी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 70 निकल के आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम था जो मैं चाहता था कि आप लोग को करवाया जाए। एक और तीसरा प्रॉब्लम है जो भी मैं चाहता हूं कि आपको करवाया जाए, वो सिक्का वाला। सिक्का वाला प्रॉब्लम मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं उसको करवाना चाहिए क्योंकि डिनोशन जो है ना सिक्का का, वो बड़ा जरूरी है। जैसे कई बार कह देता है कि 25 पैसे का सिक्का है और ₹1.25 का सिक्का है, जो कि होता नहीं है प्रैक्टिकली, पर कह रहा है ₹1.25 का सिक्का है। अब आपको सोचना होगा कि भाई कितना रुपया, कितना सिक्का है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे रुपया में कन्वर्ट होगा। मानिए कह रहा 75 पैसे का सिक्का है, पैरानियान में तो होता ही था ना, 75 पैसे का भी सिक्का होता था। तो उस टाइप से तो क्वेश्चन लिखिए